और आइए हम और आप सभी आचार्य श्री की सुंदर वाणी का आनंद लेंगे और अपने सुंदर समय का सदुपयोग करेंगे। उदार एक बार जय घोष के साथ शांत चित्त होकर के विराजेंगे और आप सभी ये न समझे कि रास बिहारी पधार गए। शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं क्लात्तमाया लवकात्तमूर्ति ओ कलक वणद वेणुनिनादरम्य क्लात्तमाया लवकात्तमूर्ति ओ कलक वणद वेणुनिनादरम्य ओ श्रुतो हृदि व्याकुलयास्त्रलोकीं श्रियेयस्तु गोपी जनवल्लभो वः श्रियेयस्तु गोपी जनवल्लभो वः श्रीहंस च सनत्कुमार प्रभृतीन् वीणाधरं नारदम् निम्बादत्य गुरुन् द्वादश गुरुन् श्रीनिवासादिकं वन्दे सुन्दर भट्ट दैशिक मुखान् वन्दे सुन्दर भट्ट दैशिक मुखान् वसुविन्दु संख्या अयुतान् और श्री व्यासाधर मध्यगाच परितय। इतनी बड़ी परंपरा। सर्वान् गुरुन् सादरम् सर्वान् गुरुन् सादरम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। आदरणीय भक्तों, निम्बार्क परिषद के तत्वावधान में एक जल का गिलास यहाँ रख देना। ये विशाल आयोजन हो रहा है निम्बार्क महोदय की, भगवान निम्बार्क महोदय की छठी महोत्सव का। मैं इस कार्यकारिणी सभा को इनके समस्त वयोवृद्ध संरक्षक सभा के समस्त सदस्यों को और विशेष रूप से कार्यकारिणी सभा को मैं सादर प्रणाम करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभाध्यक्ष महामंडलेश्वर आचार्य जी जो महंत हैं, पद्मनाभ आचार्य जी महाराज, पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज, उनको प्रणाम करते हुए अध्यक्ष महोदय देवेश चंद्र स्वामी को प्रणाम करते हुए उपाध्यक्ष चंद्र बिहारी
सोढ़ानी महोदय को प्रणाम करते हुए कोषाध्यक्ष गजानंद अग्रवाल, महामंत्री अमित शर्मा, रामबाबू अग्रवाल जो संगठन मंत्री हैं और प्रचार मंत्री गोपाल लाल पुरी वाले और राधा मोहन माहेश्वरी और सहमंत्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल, देवकी नंदन सोनी, जितेंद्र शर्मा और सदस्यगण जितेंद्र शर्मा, लालचंद अग्रवाल, कृष्ण बिहारी मोदी, चेतन शर्मा, जीवन वल्लभ पीतलिया के हृदय में मेरे राधा सर्वेश्वर के चरण होते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना बड़ा समीचीन जान पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। आदरणीय भक्तों, यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं निम्बार्क परंपरा के विषय में, निम्बार्क भक्ति के विषय में। इस संप्रदाय में जो भक्ति है किस प्रकार से संचारित है उसके विषय में हम आपसे बात करें। मैंने अभी गुरु परंपरा का एक श्लोक आपके समक्ष पढ़ा था। उस श्लोक में सबसे पहले श्री हंस महोदय का जो भगवान के ही अवतार हैं, उन अवतार के विषय में सबसे पहले नाम लिया था कि श्री हंस है। आदरणीय भक्तों, 24 अवतारों में से एक अवतार हंस अवतार भी है। भगवान ने अनेक अवतार अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिए हैं और उनमें एक अवतार हंस अवतार का भी लिया। और ये हंस प्रभु ही सनकादि के गुरु बने। सनकादि ने कुछ मोक्ष विषयक प्रश्न अपने मन में पाल रखे थे कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें सद्गति कैसे मिलेगी, हम अपने विग्रह को प्रभु के शरीर में किस प्रकार से समाविष्ट कर पाएंगे, प्रभु के देह में कैसे लीन कर पाएंगे, उसी क्रिया का नाम तो मोक्ष है। ये प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछने सनकादि गए। देवताओं में सबसे वरिष्ठ और ज्ञानी ब्रह्मा जी, और कोई देव तो सनकादि के उत्तर भी नहीं दे सकता था। जब उनकी सेवा में गए हैं आदरणीय भक्तों, ऐसी स्थिति में जाकर के सनकादि ने ब्रह्मा जी से वही मोक्ष विषयक प्रश्न किया था, लेकिन वो उसका उत्तर न दे पाए। जब वो उत्तर न दे पाए तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि सनकादि की मैं अपने पुत्रों की शंका का समाधान कैसे करूं। तब आदरणीय भक्तों उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तभी भगवान का हंस अवतार हुआ। बोलिए हंस स्वरूप भगवान श्री हरि की जय। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में ये बात बखूबी से वर्णित है और अन्यान्य पुराणों में भी, हमारे इतिहास ग्रंथों में भी हंस जी के विषय में है। मैंने 24 अवतार नाम से एक पुस्तक लिखी है, उसमें हंस अवतार के विषय में 3-4 पुराणों में से देख करके उस अवतार को लिखा है। और बड़ा भव्य और बड़ा सुंदर शरीर है। आदरणीय भक्तों, ये वही हंस प्रभु हैं कि जब हैग्रीव नाम का दैत्य रसातल में वेदों को चुरा ले गया था प्रलय काल में, उस हैग्रीव को समाप्त करके ये हंस प्रभु ही वेदों का उद्धार करके लाए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। वेदों को जो हरण करके ले गया था पृथ्वी के साथ साथ, यही हंस प्रभु लाए थे। ये हमारा पुरा इतिहास कहता है, ये हमारा पुराण कहता है, ये हमारे अन्यान्य ग्रंथ कहते हैं। ये कथा विस्तार से आती है, लेकिन अब कथाओं के स्वरूप आदरणीय भक्तों बदल गए हैं। भगवान की सारी लीलाओं के अब प्रसंग आपको सुनाए नहीं जाते हैं। इन हंस प्रभु से सनकादि ने प्रश्न किए, उन्होंने मोक्ष विषयक उनको उपदेश दिया और उनका कल्याण किया। तभी से सनकाद मुनि इन हंस प्रभु को अपने गुरु रूप में मानते थे और अपने जीवन में प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके संपूर्ण पूजा विधान को, संपूर्ण साधना पद्धति को जब प्रभु उपदेश देते हैं, चाहे गीता में दें, चाहे पृथु के अवतार में पृथु बनकर के दें, चाहे अन्य किसी दत्तात्रेय बनकर के तब वो प्रभु अपने उपदेश दें, आप निश्चित मानिए कि उन उपदेशों में मोक्ष प्राप्त करने की, सद्गति प्राप्त करने की एक क्रिया नहीं बताते।
वो संपूर्ण क्रियाएं बताते हैं। श्री भागवत में भी जब सुखदेव जी स्वयं भगवान के ही अंशावतार हैं, क्षमा कीजिएगा, महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन है। कभी मैं कथा करूंगा तो मैं बड़ा दिव्य चरित्र उनका सुनाऊंगा कि कैसे जन्म हुआ और कैसे तपस्या की कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उनके विषय में, इत्यादि इत्यादि। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, तो उन्हीं भगवान हंस ने सनकादि को गुरु माना और अपनी संपूर्ण साधना पद्धति, भगवान की पूजा पद्धति प्राप्त की। ये हमारी निम्बार्क परंपरा इस प्रकार से चली। ये अष्टदशाक्षर जो विद्या जो आपको मिली है, जिसमें आप ये मान बैठे हैं वर्तमान में कि केवल इसमें युगल रूप की ही साधना है, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि अन्य रूपों की भी इसमें साधना है। मंत्र अष्टदशाक्षर ही है, लेकिन भक्त भिन्न भिन्न चीजों को प्राप्त करने के लिए, किसी को विजय प्राप्त करनी है, किसी को पद प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, किसी को लक्ष्मी प्राप्त करनी है, किसी की गौशाला इत्यादि हैं, किसी को गोरस प्राप्त करना है। यानी कि जीवन के जितने भी अन्यान्य लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना है, तो मंत्र अष्टदशाक्षर ही रहता है, लेकिन भगवान की ध्यान पद्धति बदल जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये क्रमदीप का स्पष्ट कहती है, ये हमारे गुरुजन भी स्पष्ट उपदेश देते आए हैं, बशर्ते हो कि आपको वो गुरुजन सही सलामत ठीक प्रकार का ज्ञान देने वाले और पवित्र हृदय मिल जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रश्न उठता है, जब आप अष्टदशाक्षर विद्या है आपके पास केवल, जो आपके गुरुदेव ने दी है, कहीं आंधी और तूफान और बवंडर आ गया है, वहां पर किसी रेगिस्तान में आप फंस गए हैं, किसी जंगल में फंस गए हैं, उस समय आप मन ही मन अष्टदशाक्षर का अपने गुरु का बिना विनियोग के ही, क्योंकि विनियोग तो आपके जीवन में गुरुदेव ने समाविष्ट कर दिया। विनियोग तो प्रथम बार जब मंत्र दिया गुरुदेव ने तो आपके जीवन में समाविष्ट कर दिया। इस मंत्र को मन ही मन जप करें, और भगवान गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किए हुए हैं, और गिरिराज पर्वत के नीचे भगवान अपने ग्वाल बाल और समस्त गोपालकों को और गायों को लेकर के, अपने परिवार और समस्त ब्रजमंडल को लेकर के उस गर्त में है, और इंद्र वर्षा कर रहा है मूसलाधार। इस ध्यान को करते हुए आदरणीय भक्तों, यदि अष्टदशाक्षर का आप 5 मिनट भी 2 मिनट भी चलते फिरते उसी विपत्ति में अगर विस्मरण कर लोगे और जब कर लोगे, तो आंधी तूफान आपके सिर पे नहीं आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। कई बार गुरु पूर्णिमा होती हैं, वर्षा के दिन होते हैं, भीड़ भाड़ की गुरु पूर्णिमाएं मनाई जाती हैं, 1000-2000 भक्तों की भीड़ होती है। उस समय आंधी तूफान बवंडर उठते हैं। मेरे साथ भी ऐसे उपक्रम हुए। मुझे चिंता हुई, और जब मुझे चिंता हुई तो मैंने उस समय, जब तूफान आ रहा था, आंधियां उठ रही थी, वर्षा होने वाली थी, मैंने सब कुछ बेकार हो जाएगी तैयारी, तो हमने वही ध्यान किया, और प्रभु के बस गुरुदेव द्वारा दिए हुए, श्री जी महाराज जी के द्वारा दिए गए अष्टदशाक्षर मंत्र को जैसे ही जपा, आदरणीय भक्तों वो विपत्ति दूर हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भगवान के साथ तो युगल छवि वैसे ही विराजमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु के साथ तो राधा रानी सर्वत्र सदैव ही विराजमान हैं। मैं पढ़ रहा था, मैं तैयारी कर रहा था श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के आधार पर कि मैं राधा जी का चरित्र संपूर्ण कैसे व्यक्त कर सकूं, तो मैंने एक पुस्तक तो लिख दी है 250 पेज की, राधा सर्वस्व के नाम से। हमारे वृंदावन दास जी के पास उसकी प्रति मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैं राधा चरित्र में और ज्यादा घुसा। तो मुझे आदरणीय भक्तों, देवी पुराण में जाकर के ये प्राप्त हो गया कि भगवान ने श्री राधा जी का स्वयं अपने शरीर से प्राकट्य किया। आधे शरीर से भगवान बैठ गए। जब उनके मन में ये हुआ
कृष्ण के मन में ये आया कि एको हम बहुश्यामी में एक हूं और बहुश्यामी बहुत हो जाऊं, तब उन्होंने जैसे भगवान अर्धनारीश्वर के शरीर में, भगवान शिव के शरीर में एक और पार्वती हैं, एक और आदरणीय भक्त तो स्वयं सदाशिव हैं, ऐसी भगवान के शरीर में पहले से ही उनकी प्रकृति, परम प्रकृति श्री राधा विद्यमान थी। उन्होंने चिंतन किया और अपने शरीर से राधा जी को प्रकट कर लिया और एक रूप में स्वयं आकर के आधे शरीर से स्वयं प्रकट हो गए। फिर अपना जो स्वयं शरीर है वो चतुर्भुज रूप में एक और शरीर अपने द्विभुज रूप से प्रकट किया और उसी प्रकार से राधा रानी ने भी अपना एक चतुर्भुज रूप प्रकट किया। वो दोनों रूप उन्होंने श्री हरि के रूप में, श्री विष्णु के रूप में क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान कर दिए और स्वयं अपने गोलोक द्वार में दो दो हस्त लेकर के अपने प्रकृत रूप में, अपने वास्तविक रूप में वो विराजे रहे। फिर रास मंडल में प्रवेश किया और सृष्टि की प्रारंभ की उन्होंने परिकल्पना की। रास मंडल को करने के तत्पश्चात ही राधा रानी आदरणीय भक्तों विलुप्त हो गई और विलुप्त होकर के भगवान को छोड़ करके, मैं अब देवी भागवत से बोल रहा हूं साहब, मैं श्लोक बीच में बोलूंगा, बहुत से श्लोक बोलूंगा अगर आप मुझे समय देंगे तो राधा रानी सतसंग पर्वत पर चली गईं। हिमालय के ऊपर 100 शिखाओं वाला एक पर्वत था, बिल्कुल एकांत था, बिल्कुल वीरान था। वहां पर जाकर के राधा रानी ने घोर तप किया। मैं शास्त्र बोलता हूं, कभी प्रकल्पित कहानियां कहने का मुझे अभ्यास नहीं है, न कथा में है और न आदरणीय भक्तों मुझे साधारण वार्ता में तो, संतों के सम्मेलन में तो मैं प्रकल्पित कहूंगा ही क्या, क्योंकि यहां पर तो तुरंत मैं अगर अनर्गल बोलूंगा, इधर उधर की बोलूंगा तो मेरी गर्दन पकड़ ली जाएगी। आगे नहीं कहेंगे सम्मानवश तो पीछे मेरी टिप्पणी जरूर करेंगे, मैं उससे बचा करता हूं। आदि सत्संग पर्वत पर चली गई, कई हजार वर्ष तक वो तप करती रही, अपनी काया को उन्होंने छीण कर दिया। राधा रानी ने प्रभु को ध्यान हुआ कि मैंने अपने विग्रह से, अपनी देह से एक शक्ति को प्रकट किया था जो स्वयं राधिका नाम से सुविख्यात मैंने की थी, जिनके साथ मैंने महाराज किया था, मैंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। आदरणीय भक्तों ध्यान किया तो वो कांटे की तरह से दुबली पतली हो गई हैं, उनके मुख पर कांत जैसी की तैसी दीप्यमान हो रही है। आदरणीय भक्तों वहां जाकर के भगवान ने स्वयं अपने को प्रकट किया और राधा रानी के उस कष्ट को देख करके उनके अश्रुबिंदु टपकने लगे। और जब अश्रुबिंदु उनके टपकने लगे तो अपने वक्षस्थल से लगा लिया। राधा रानी से पूछा कि क्या चाहती हो? कि प्रभु आपको सदैव पति परमेश्वर के रूप में मैं अपना बना लेना चाहती हूँ, कि मैं आज से ये वचन देता हूँ ये कृष्ण किसी दूसरे के साथ सानिध्य नहीं करेगा। वहां पर शब्द है संस्कृत में कि तुम्हारी कोई सपत्नी नहीं होगी, अर्थात तुम्हारी कोई सौत नहीं बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सपत्नी शब्द से ही सौत शब्द व्युत्पत्ति हुआ है हमारे व्युत्पत्ति शास्त्र में। तो आदरणीय भक्त उन्होंने ये वचन दिया और तो और राधा रानी की प्रकृति को उसी समय अपने वक्षस्थल पर, जैसे कि आजकल टैटू गुदवा लेते हैं लोग, आपने देखा होगा नीले हरे काले टैटू गुदवा रहे हैं, चित्र छपवा रहे हैं, भगवान ने अपने वक्षस्थल पर लगा लिया। और तुम भी मेरी, जब बहुत सी स्त्रियां, जब मैं कुछ ऐसे भी अवतार लूंगा, हे देवी, हे राधिका, हे मेरी प्रिय सखी, हे मेरी भार्या, तब आप मेरी रक्षा करोगी। जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ है, उनके रोम रोम से ये सभी सखियां प्रकट हुई हैं। उनकी 16,108 पटरानियां, वो रानियां उनके रोम रोम से प्रकट हुई हैं। ये हमारा शास्त्र कहता है साहब, इसको मैं नहीं कह रहा आपके सामने। और जिन जिन में अंश है राधा रानी का, उन वो सौत नहीं हो सकती, सपत्नीक नहीं हो सकती, नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए राधा सहस्र नाम को पढ़ें तो वो समस्त सखियों के, समस्त रानी पटरानियों के, उन सब के नाम राधा के सहस्र नाम में आ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
तो उनकी उपासना, अरे नाम कृष्ण के आगे कोई कृष्ण कृष्ण कहता है क्या? सब श्री कृष्ण कहते हैं। श्री तो उनके सामने उनके साथ सदैव लगी हैं, उनके वक्षस्थल पर। उसे कहते हैं कि श्री और वत्स का चिन्ह, एक और लक्ष्मी का टैटू है, लक्ष्मी जी का अर्थात श्री जी का अर्थात राधिका का चित्र है, और दूसरी तरफ वक्षस्थल पर बछड़े का चित्र है। ये जो दो चित्र भगवान के दक्षिण भाग में वक्षस्थल पर उनकी पहचान बता रहे हैं हम आपको। भागवत जी में भी ये पहचान बताई है कई श्लोकों में। जब ध्रुव ने पूछा, भक्त ध्रुव ने, नारद जी ने उनको मंत्र दिया द्वादशाक्षर, तो बोले कि उनका कृपा करके प्रभु कैसे हैं, हे गुरुदेव मुझे ये भी बता दीजिए। बालक ध्रुव कहता है जंगल में, घोर जंगल में जब मिलन हुआ तो उन्होंने उनको कहा कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब तू उनकी एक असली पहचान जान ले कि जिस देवता के वक्षस्थल पर श्री और वत्स का चिन्ह, दाहिनी ओर श्री का बछड़े का चिन्ह और बाईं ओर लक्ष्मी श्री जी का चिन्ह अर्थात राधिका का चिन्ह हो, तो तू समझ लेना कि तेरे गोविंद आ गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से उन्होंने भाव व्यक्त किए। तो हम अष्टदशाक्षर की साधना करते हैं। मैं जानता हूं कि भली भांति मानता हूं, स्वयं भी करता हूं। आदरणीय भक्तों, हमारे इस निम्बार्क संप्रदाय में कांता भाव की भक्ति विशेष रूप से है। जब तक हम भले ही पुरुष हैं, क्योंकि ये वृंदावन की राधा सर्वेश्वर की महारास लीला के लिए अष्टदशाक्षर साधना विशेष रूप से बनाई गई है। इसको हमारे गुरुजन जानते हैं, इसको हमारे साहित्यकार जानते हैं, इसको हमारे भक्तजन जानते हैं। और यह हमारे ही संप्रदाय में नहीं है युगल साधना राधा सर्वेश्वर की, इसको गौड़ीय संप्रदाय ने भी अपनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। मैं किसी संप्रदाय की निंदा और स्तुति नहीं करता। एक बार एक मेरी पुस्तक छपी है श्री कृष्ण की तांत्रिक साधना, वो भी चौखंबा ने छापी है। चौखंबा एक अच्छा प्रकाशक है, 170-80 पेज की एक मोटी। मैंने उसमें नारद पांचरात्र, नारद जी का महान ग्रंथ, ये परंपरा तो मैं साथ साथ बता ही दूंगा जो मैं बीच में छोड़ दिए हूं, गुरु परंपरा। नारद पांचरात्र का अवलोकन करके और अपनी क्रम दीपिका का, कश्मीर भट्ट देशिक आचार्य की क्रम दीपिका पर अवलोकन करके और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का अवलोकन करके, आदरणीय भक्तों, मैंने इसको लिखा। और मैंने अष्टदशाक्षर साधना के आवरण इत्यादि और संपूर्ण पूजा पद्धति को जब उसमें लिखा तो वो दुकान पर बिक रही थी। मेरा बेटा एक बहुत बड़ा प्रकाशन चलाता है, उसमें अनेक अपनी और बाहर वालों की किताबें प्रकाशित होती हैं। वहां से इस्कॉन मंदिर वृंदावन के बड़े गुरुजी के कुछ शिष्य आए और उस किताब को खरीद ले गए। जब उस किताब को वो पुस्तक खरीद ली गई, वो ले गए। ऐसे तो पुस्तक खरीदते रहते हैं, मेरे पास फोन भी आते रहते हैं, चूंकि उसमें फोन नंबर अंकित है, देश विदेश जाती है वो किताब। जब उन्होंने देखा, अष्टदशाक्षर विद्या को आवरण सहित देखा, उसकी संपूर्ण पद्धति को देखा, तो मेरे पास आए। मैं प्राय बेटे के साथ दुकान पर बैठता नहीं हूं, अध्ययन में रहता हूं। मेरी मर्यादा भी है कि मैं एक आचार्य और संत के स्वरूप में हूं। इसलिए मुझे बुलाकर के बेटे ने कहा कि कुछ लोग पापा आपसे मिलना चाहते हैं, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब कहाँ से ले आए आप? मैंने क्या चीज, क्या लाया हूं मैं? उस किताब को संग लाए, निशान लगा करके लाए कि ये पद्धति पूजा की, ये न्यास, ये पीठ रचना, ये इस तरह से पूजा की जाती है, ये संपूर्ण चीजें। तो मुझे हंस करके बोला, मैंने क्यों, क्या बात हो गई? कि गुरुदेव ने ये कहा है कि ये तो हमारे यहाँ की परम गोप्य और बड़ी गुप्त रहस्य की वस्तु है। मैं समझ गया कि प्रारंभ में गौड़ी संप्रदाय वाले गुरुजन
हरे कृष्णा वाला जो मंत्र, वो कीर्तन है, वो कीर्तन मंत्र देते हैं प्रत्येक शिष्य को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम राम हरे 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 कृष्ण, ये पूरा मंत्र ऐसे देते हैं, कीर्तन मंत्र देते हैं। जब 5-7 साल 8 साल वो परिपक्व हो जाता है, तब जाकर के वो अष्ट साक्षर विद्या देते हैं और उसके साथ साथ काम गायत्री देते हैं और युगल साधना देते हैं। बोलिए, ये तो 500-600 वर्ष पुराना संप्रदाय साहब, ये ज्यादा प्राचीन नहीं है। और हमारा निम्बार्क संप्रदाय तो 5000 वर्ष पहले का है साहब। निम्बार्क जी के जन्म के विषय में आदरणीय भक्तों, इन्हीं सनकादि ने नारद जी को उपदेश दिया, मोक्ष विषयक भी दिया। और ये तो आप सब जानते हैं कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए आनंद घाट पर हरिद्वार में जाकर के सनकादि ने ही तो कथा सुनाई थी नारद जी को। तब नारद जी ने उनको, एक ही पिता की औलाद हैं दोनों, ब्रह्मा जी से ही सनकादि प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी से ही नारद प्रकट हुए हैं। लेकिन जो ज्ञान सनकादि जी को है वो नारद जी को नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि वह सनकादि स्वच्छंद हैं, किसी के बंधन में नहीं हैं, लेकिन नारद देवर्षि हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो देवताओं के ऋषि हैं, वो इंद्र की चौखट से बंधे हुए हैं, वो इंद्र के दरबार में हाजिरी देते हैं। स्वच्छंद रहते हुए भी आदरणीय भक्त जो राज सत्ता से जुड़ जाते हैं, उनमें थोड़ा ज्ञान कमी हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उन्होंने, नारद जी ने उनको अपना गुरु बनाया, सनकादि जी को स्वयं शिष्य बने। और ये पूजा प्रणाली हमारी आदरणीय भक्तों ये न समझे, जैसे हम स्नान घर में जाते हैं, ये निम्बार संप्रदाय की ये आगम साधना है, ये तंत्र साधना है, ये पूजा पद्धति है। इसके 4 नाम दिए हैं उन्होंने, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसी को कर्मकांड कहते हैं, इसी को क्रिया योग कहते हैं, इसी को तंत्र भी कहते हैं। और तंत्र शब्द तो तन धातु से बना है और तु प्रत्यय है, जो जिससे तंतु बना है उसी से तंत्र बना है। यानी कि कपास का एक बारीक बारीक जो सूत होता है, जब वो एक दूसरे से जुड़ जाता है तो एक सूत्र बन जाता है, धागा बन जाता है। एक सांकल होती है पशुओं को बांधने की, एक श्रृंखला जिसे कहते हैं, वो श्रृंखला भी एक दूसरे में अटका अटका करके एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। और एक आदरणीय भक्तों, कांडात कांडात प्रोहंती, सब पंडित जानते हैं, जो दूब घास होती है उसमें पंगोली पंगोली सी होती है, गांठ के बाद फिर एक गांठ, गांठ के बाद कांडात कांडात प्रोहंती परशय परसच परी, ये उसमें होता है। और गन्ना जो होता है, ईख जो होती है, इक्षुदंड, उसमें भी कांड कांड होते हैं। यानी कि एक क्रम के बाद दूसरा, दूसरे क्रम के बाद, जैसे तंतु में है, इसी प्रकार से इस साधना में भी एक क्रम है। स्नान घर में सबसे पहले आदमी शौचालय से निवृत्त होकर के जाता है, बाल्टी को भरता है, भरने के पश्चात उसे मूल मंत्र से अस्ताक्षर से जल को पहले अभिमंत्रित करे, गुरु के आदेश अनुसार 11 बार करे, 21 बार करे, फिर स्नान करे, फिर पूजा घर में प्रवेश से विशेष पद्धति से करे। फिर वो आसन कैसे जमाए, आसन के नीचे आसन जमाने की 3 पद्धतियां हमारे निम्बार्क संप्रदाय के गुरुओं ने बताई हैं साहब। आप उसके रहस्य में जाएंगे, समय का अभाव है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। जय जय श्री राधे। आपके 7000 रुपये तो गाड़ी में ही गए हैं, 700 रुपये का तो आनंद ले लो। क्यों साहब, दर्शन को ही आनंद है। जय जय श्री राधे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले वृंदा